राना साहब, अटक पिंडी पूरा पाकिस्तान 47 पे है। ये अगर पीटीआई बात करे तो समझ आती है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये आपके इत्तेहादी कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू पर कायम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। कोई जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब चैप्टर है उसको खास तकलीफ रहती है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में उस तरीके से ना उनके रिजल्ट्स आए, ना उस तरह की रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन वो हिस्सा जो है वो शेयर पंजाब की हुकूमत में ज़्यादा मांगते हैं। तो गवर्नर साहब, आप इनको देखते होंगे, क्या मांगते हैं? कोई ना कोई जो है, देखिए, पावर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हिस्सा मांगते हैं ना जी, कि उनको और हिस्सा मिले, कोई उनके उनके मुताबिक पोस्टिंग ट्रांसफर्स हों। तो ये सारी चीजें उस वजह से आप पंजाब में देखते हैं कि एक जो फायरवर्क्स हैं वो जरा ज्यादा रहते हैं। अच्छा। एक तो ये हो गया। देखिए, दूसरा, मैं गवर्नर साहब को ये मशवरा दूंगा कि अगर उनको लगता है कि कोई फॉर्म 47 के और दीगर मामलात हैं, तो जाहिर सी बात है, हम जो रास्ता है उसका वो तो यही है ना कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास जाएं, अदालतों में जाएं। तो वहां जाएं। देखें, इस तरह जो है वो जब अपनी ही कोalition पार्टनर्स के खिलाफ वो बात करते हैं तो ये एक अच्छा रिवाज नहीं है। लेकिन मैंने आपको उसकी वजह भी बता दी कि पंजाब को एक खसूसी शिकवा रहता है, और वो उसकी वजह यही है कि वहां जब नहीं है इनकी उस अच्छा, तरह से सीट्स मैं ये समझा, मुझे गलत फहमी हुई। मुझे लगा कि आप ये कहने लगे अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है तो इस हुकूमत के गवर्नर आप क्यों हैं? छोड़ दीजिए ऐसी गवर्नरी को। कहीं आपके ज़हन में ये ख्याल तो नहीं आया? आपने तो उन्हें ट्रिब्यूनल भेज दिए। देखिए, नहीं, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया कि अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको ये भी कर लेना चाहिए, वो इस्तीफा दे दें। वो बड़े अच्छे तरीके से गवर्नर के ओहदे पे बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल देखें, मैं मेरी उनसे बेसित साफ़ी जब मुलाकात हुई तो मैं तो ये दलील पेश करूंगा। मुझे नहीं मालूम वो एंकर साहब ने उनसे ये सवाल पूछा ही नहीं पूछा। मैं पूछूंगा कि जनाब, अगर ये वाकई 47 की हुकूमत है तो छोड़ दीजिए ऐसी हुकूमत की गवर्नरी लेने का क्या फ़ायदा, क्या मजबूरी है आप? मेरे ख्याल से जब वो बैठे हुए हैं गवर्नर की सीट पे, तो यही तस्दीक कर रहा है कि बिल्कुल ठीक तरीके से वो आए हैं। और इतने अगर वो जो हैं वो ऑनेस्ट उनके ख्याल से हैं और हम गलत हैं, तो फिर उस ऑनेस्टी का ये फरीजा बनता है कि जो आपने तजवीज़ दी है उसको वो एक्सेप्ट कर। नहीं, मेरी तजवीज़ नहीं, मेरा सवाल है। मैं सवाल उठा सकता हूँ, तजवीज़ देना आपका काम है। अच्छा किबला, आप तो मैंने आपको देखा है अरसे से, आप इलाके की सियासत से आप उन चंद एक लोगों में से हैं जो बड़ी तहजीब से, दलील से, मुहज़्ज़ब तरीके से बात किया करते थे। ये तो की हो गया कुछ अरसे तो, हफ्ते 2 हफ्ते तो मैं देख रहा हूँ आपकी जो एक्स की टाइम लाइन है, वहाँ पे आपका ज़ुबानो बयान, लबो लहजा इंतहाई ज़्यादा उसमें आग गोला बारूद जो है भरा हुआ है। आप जेल में झाड़ू देने की बातें कर रहे हैं, आप 8 फरवरी को 14 फरवरी को मनाने की तजवीज़ दे रहे हैं। ये अचानक से आपके यहाँ तब्दीली कहाँ से आ गई? क़यादत को मुतमईन करना, प्लीज़ करना है, या आप भी उसी रंग में बह गए हैं जिस रंग में अक्सर सियासतदान बह चुके हैं? ये देखिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की फिर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और जब अगर आप वो एक्स के अंदर आप किसी भी मेरे तहजीबाना कमेंट के ऊपर या ट्वीट के ऊपर अगर आप नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, तो फिर जिस तरह के अल्फाज मेरे लिए वो चुने जाते हैं हमारी मुखालिफ पार्टी से, मैं समझता हूँ मेरे जवाब फिर भी तहजीब के दायरे के अंदर हैं। जो मुझे वापसी उसका जवाब मिलता है वो उससे भी कहीं दर्जे गुना ज्यादा है। तो ये देखें, मेरे ख्याल से जो एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा रहा है। और बिल्कुल देखें, एक एग्रेशन है जो कि मैं एग्रेसिव, नून लीग को देर नहीं होगी होश आने में कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या गुल खिलाने हैं? देखिए, मेरे ख्याल से हम भी सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे सोशल मीडिया को मैनेज करना है। लेकिन एक तहजीब के दायरा कार में मैं अभी भी समझता हूं कि मेरी सारी ट्वीट्स जो हैं वो एक दायरा कार के अंदर ही होती हैं। लेकिन तनकीद कहाँ तहजीब है हजरत, कहाँ तहजीब? आप एक साबिक वज़ीर आज़म को झाड़ू फेरने का मशवरा दे रहे हैं, ये कोई तहजीब है वैसे? देखें, बात यह है कि जब वो साबिक वजीर आजम जो है उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो थूकने की बात करें, तो फिर झाड़ू फेरना तो फिर तहजीब के अंदर आ जाता है ना। जब आप एक वो दर्जा हरारत को देखें कि थूकने की बातें हो रही हों, तो फिर आपको किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई जवाब देना पड़ता है। वो अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आप जो स्वाबी जलसे में उन्होंने, उसका आप हवाला दे रहे हैं? मैं ओवरऑल उसके ऊपर मैं सुन रहा था बैरिस्टर अकील तो कह रहे हैं कि शायद उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हो।
देखिए, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। केपीके के वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो है कानून के मुताबिक अगर कोई कानून उन्होंने तोड़ा है तो होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ये चीजें जब आप इस तरह के अल्फाज बोलते हैं तो आप खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। और जिस तरह से झड़ रही है इनकी स्ट्रीट पावर, और जो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से लोग अब पीटीआई के लिए बाहर नहीं निकल रहे। स्वाबी जलसा भी आपने देखा कि लो टर्नआउट था, जबकि केपीके में उनको वैसे शिकायत रहती है कि हमें मौका नहीं दिया जाता निकलने का, लेकिन केपीके में कोई ऐसी कदर नहीं थी। तो मेरे ख्याल से जब ये जो भी अंदर से बाहर गलाजत निकलती है तो उससे आप खुद ही एक्सपोज होते हैं। अच्छा, और राणा साहब, यहाँ पे एक बड़ा बुनियादी सवाल है। वो ये है कि आपके नज़दीक पीटीआई की मकबूलियत कम हो रही है, आपके नज़दीक पीटीआई के लिए लोग अब बाहर नहीं निकलते। अगर ये हुकूमत को इस बात का यकीन है तो फिर साहब आप इजाज़त दे दें उन्हें। आप फिर दफ़ा 144 क्यों लगाते हैं लाहौर पंजाब में? आप फिर उन्हें मीनार पाकिस्तान जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? आपको अगर ये यकीन है कि ये पार्टी फारिग हो गई, इनकी मकबूलियत नहीं है, लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, इन्हें एक्सपोज कीजिए, इन्हें दिखाएं कि ये राजी मैदान, ये राग घोड़ा, बंदे भर के दिखाएं। वो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आप वो ऑप्टिक्स क्यों ऑप्ट करते हैं जो आपके दावों की ही नफी करते हैं? देखिए, पहले तो मैंने आपको स्वाबी के जलसे की टर्नआउट के बारे में बताया। दूसरा, मैं यहाँ ये जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं और पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, कि पूरे पंजाब में किसी एक खित्ते में किसी ने भी जो है वो एहतजाज नहीं किया, क्योंकि लाहौर में तो पाबंदी लगी हुई थी और दीगर जगहों पे शायद नहीं लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कहीं नहीं निकला। तो इतने ये लॉ अबाइडिंग जो अब हो गए हैं, अच्छी बात है अगर वो कानून की पासदारी की वजह से वो बाहर नहीं निकले। देखिए, दूसरा जो आपका सवाल है, बिल्कुल मुमकिन तौर पे आगे आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि किसी किस्म की पाबंदी ना लगे। ये जो मखसूस जो इनको लाहौर में पाबंदी लगाई गई थी वो तो मैचेस हो रहे थे, और हम नहीं चाहते थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई माहौल खराब हो, जिस तरह का जलाओ घेराव की तारीख है पीटीआई की वो दोहराई जाए। और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे जिसकी वजह से इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इनको कुछ अर्सा पहले इजाजत मिली भी जलसा करने की और उन्होंने जलसे किए भी, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो लोकल इंतजामिया को जो भी प्रिकॉशंस है वो लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक तो जो इनका हिस्ट्री है वायलेंस की, वो वजह बनती है कि इजाजत शायद इनको ना मिले जो लोग, और सिक्योरिटी के कंसर्न्स बनते हैं। लेकिन मैं समझता हूं ये एहतजाज करना हर सियासी जमात का बुनियादी हक है, अगर वो पीसफुल हो। तो राणा साहब, ये एहतजाज से पहले ही पकड़ धकड़ क्यों शुरू हो जाती है? ये ऐसी पकड़ धकड़ तो हम जेयूआई फे के जलसे जुलूस के दौरान या उससे पहले नहीं देखते। ऐसी पकड़ धकड़ या ऐसी दफ़ा 144 का निफाज हम जमात इस्लामी के जलसे जुलूस और एहतजाज के मौके पर नहीं देखते। वाई ओनली पीटीआई? इससे क्या डर है आपको? आपके नज़दीक तो ये जमात मकबूलियत खो रही है, तो ये आपके जो एक्शंस हैं और जो दावे हैं उनमें तजाद दिखाई देता है बज़ाहिर। देखिए, उसकी वजह है, उसकी बेसिक वजह ये है कि ज़मान पाक के अंदर पेट्रोल बम इस्तेमाल किया गया, वो किसी और जमात ने नहीं किया।